हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंटरनेशनल वुमेन डे में गली न्यूज़ की मुहिम रही है। गली न्यूज़ की कोशिश रही है कि जो हिजाब वुमेन है, जो लेडीज़ जो हैं हिजाब में, हमको ग्लोरीफाई करना था, उनको बताना था कि हिजाब में एक वुमेन, एक लेडीज़ जो है, मुस्लिम ख़वातीन जो है इस हद तक आगे जा सकती हैं। हमारे साथ इस बार रोल मॉडल है बिज़नेस कैटेगरी में, हमने इनको सेलेक्ट किया है। बहुत सारे नाम आए इनका और हम खुद ने भी इनको हमारी तरफ से भी इनका नाम रिकॉर्ड हुआ है। इशरत शहाबुद्दीन शेख, ये जो है शालीमार रेस्टोरेंट है, आपको पता है, उनकी जो है ये मालकिन है और कैसी जर्नी में इन्होंने बिज़नेस में कदम रखा, बात इनसे करेंगे। इशरत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गली न्यूज़ में आने के लिए। और जैसे कि आज तक आप बहुत कम कैमरे में आती हो और आपने हमारा ये कबूल किया, कैसे लगा आपको ये हमारा जो इंस्पायरिंग का थीम कैसे लगा, क्या अच्छा कहना चाहते हैं? एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा ये औरतों को आपने ग्लोरीफाई किया कि आप करें, तो मेरे पास जब कॉल आए कि आप सिलेक्ट हुई हैं तो मैंने कहा नहीं, जाना चाहिए, हिजाब के बारे में है, एटलीस्ट हम अपने मैसेज तो दें लोगों को। जी, बहुत है। मैं आपको बताती कि शालीमार रेस्टोरेंट एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें तकरीबन नहीं बोल के भी 800-900 हज़ार लोग काम करते हैं। और बात करते हैं इनकी जर्नी से, कैसे आपने बिज़नेस में कैसे आए आप, मतलब फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या था पहले, प्रायर टू द मैरिज, शादी से पहले? मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, आज़मी फैमिली से। हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आप अबू हाशिम आज़मी जी की सिस्टर हूँ। अच्छा, सिस्टर। जी, बोलिए। हम 10 सिबलिंग हैं, जिसमें से मैं 10th नंबर हूँ। अच्छा, मैं सबसे छोटी। और इसके बाद जब मेरी शादी हुई तो हाई स्कूल ही किया था मैंने, नॉट मोर देन दैट। कि यू आर फ्रॉम उर्दू मीडियम? नो, फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। तो करने के बाद शादी हुई, बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी हमारी। मिस्टर शहाबुद्दीन बहुत ही अच्छे, बहुत नेक इंसान थे ये। उनको पर्दे का बड़ा शौक था और बहुत दीन के कामों में बहुत लगे हुए थे। और बस एक एक्सीडेंट हुआ हमारे यहाँ, जिसमें मेरी एक बच्ची फौत हो गई इसमें, 6 साल की। और मेरे शौहर और एक मेरी मामी सास थी, वहाँ बहरैन से आई हुई थी, और एक सर्वेंट। उसके बाद ये अकेले, इनके और भाई नहीं थे, इनकी 4 बहनें, ही द ओनली सन। आप खाली एक ही बहू में। शालीमार 3 दिन बंद। उसके बाद भाइयों ने, मतलब क्या स्टोरी है आपकी, मतलब बिजनेस वूमन कैसे बन गया? बस यही हुआ ना कि शालीमार बंद, और इसके बाद बताया गया कि शालीमार पे कौन रहेगा। तो मेरे घर में सब बातें हो रही थी, सारे कितने साल पुरानी बात है ये? 17 ईयर्स बैक। अच्छा, 2004 में ये एक्सीडेंट दिसंबर में हुआ 7। और फिर मैं 2005 में मैंने, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था उस वक्त, मेरा बेटा 15 ईयर्स का था, बड़ा वाला, उमर भाई, जो अभी आप संभाल रहे हैं। जी, अभी जो देख रहे हैं। उसके बाद 3 बेटियां हैं मेरी, और छोटा बेटा 2 साल का था। उस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट, वेरी हार्ड टाइम फॉर मी कि मैं क्या डिसीजन लूँ, आई कुडंट अंडरस्टैंड दैट। लेकिन फैमिली में भाइयों ने, अबू हाशिम आज़मी मेरे भाई हैं, जी, उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम देखोगी तो बेटर है, अगर कोई और देखेगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तो फिर मैंने बोले, तुम कितना 10 तक तो पढ़ी हो इंग्लिश मीडियम, एटलीस्ट यू नो ना व्हाट, क्या पेपर पे साइन कर रही हो, कैसे है। तो बस फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, तुम आओ, मैं मेरा आदमी भेजता हूँ। सीए भाइयों ने बहुत मदद की मेरी, और फिर मैं जाना शुरू किया। मैंने तो स्टाफ ने मुझसे कहा कि अगर भाभी आप आएंगी ना तो हम आपको हेल्प देंगे, कोई और सेठ हम नहीं बर्दाश्त कर सकते यहाँ पे। तो बस हिजाब था मेरा, और वो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत थी। तो मैं समझता हूँ उस टाइम सिर्फ एक शालीमार था, बाद में आपके आने के बाद और ये सब डेवलप हुआ है। तो उसके बाद हमने अभी 3 और ब्रांचेस डाली है इसकी। जी। एक जोगेश्वरी में है, साकिनाका में है, एक वाशी में है। तो कितना डिफिकल्ट रहा आपको, क्योंकि इतना बड़ा स्टाफ संभालना, बच्चे को संभालना, और एक मेजर सेटबैक रहा आपका हस्बैंड का जो एक्सीडेंट हो गया? बस वो अल्लाह की मदद थी, मैं तो ये कहूँगी। और मुझे लगता है शायद मैं हिजाब के साथ ही आती थी, जैसे हूँ मैं वैसे ही हमेशा रही। और मेरा हिजाब ही जो था, जो मुझे अल्लाह ने इसमें इतने लोगों के, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद दिस। मेरा बताऊँ ना आपको, ये मेरी आइडेंटिटी हो गई कि लोग मुझे जानते हैं इससे, हिजाब से। मेरा प्राइड है मेरा हिजाब। और मैं ये बताना चाहूँगी लोगों को कि कोई मुश्किल नहीं, जब आप हिजाब में रहो तो अल्लाह की। और बहुत ज़्यादा नहीं, मर्दों में इतना ही था कि मुझे जब काम लगता था, ऑलवेज आई एम कंफर्टेबल विद द मेंस, लेकिन मुझे लगता है ये लोग मेरी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं बिकॉज ऑफ हिजाब। एग्जैक्टली, सही। हाँ, बिकॉज ऑफ हिजाब एनीवेयर। अब मुझे नजर जो है, नजर कभी नजर से नजर नहीं मिलाई लोगों ने, और हमेशा मेरा साथ दिया। और अल्लाह की मदद
500-800 आदमी है मेरे पास, मुझे उन लोगों से डील करना पड़ता था, उनसे बात करना। और कुछ लोअर कैटेगरी के जैसे वेटर्स एंड ये हैं, फिर थोड़े मैनेजर्स हैं। बस अल्लाह ने रास्ता निकाला और ये हुआ कि मुझे नहीं, हिजाब मुझे इतना कि मैं रात में 2 बजे भी जा रही हूँ तो आई एम सेफ़, कि मेरा हर चीज़ ढका हुआ है, कहीं भी जाना है पर्दे में हूँ, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं कभी ऐसा ना रहे कि पर्दे में रह के आप डिफरेंट क्लास, एक बिजनेस वूमन हो, 4 आउटलेट चल रहा है, तो कभी ऐसा कुछ हिजाब की वजह से कभी कुछ नो नेवर, बल्कि प्लस पॉइंट ही रहा? नहीं, बल्कि मेरे जो एक होटल वाशी के हैं, वो सरदार हैं, सिख हैं, सुरेंद्र सिंह, वो बहुत अच्छे बंदे हैं जिनका हमने होटल लिया है, इट इज़ ऑन रेंट। अच्छा। तो लाइक ही गिव मी सो रिस्पेक्ट, दम दीदी दीदी करके बात, कभी लगा ही नहीं, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं पर्दे में हूँ। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पर्दे की वजह से मेरी इज्जत बढ़ी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी और सोच है। ये पर्दे को तो मैं बोलना चाहूँगी मेरे यूथ को कि देखो, आज दुनिया में जो चाहे कर सकते हैं हम, अगर हिजाब के साथ है ना तो एक हमारा प्राइड है, ये आइडेंटिटी है। तो मैं ये यूथ को बोलना चाहती हूँ कि ये ना, आप लोग भी कुछ करो। आज तो इतना लॉकडाउन हुआ, सब हुआ, आज हम अपना बिजनेस खुद कर सकते जी। हैं। करने के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपका दिल साफ़ है और आप ईमानदार हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, और आप अपने पर्दे को आपके शरीयत के हुक्म के हुदूद के अंदर जो काम करना चाहें, इसमें कोई मुश्किल नहीं। आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में क्या कहना? बस मुझे ऐसा होता है कि क्यों, मैं तो बोलती हूँ वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर इंडियन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सारे फंडामेंटल्स राइट है हमारे पास, देन व्हाई शुड वी डोंट। हमको करना है, कोई नहीं है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छा ही रिजल्ट आएगा। अगर हमने कोई, हमारी चॉइस है ये, तो हमको तो बोला गया है। किसी ने कहा कि सऊदी अरब में तो हमारे लोगों को नहीं पहनने थे, मैंने आई डोंट केयर, हमारी, मैं इंडिया को देखूंगी ना, मेरे इंडियन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है पहनने को, तो हम पहन रहे हैं। तो मुझे इंशाल्लाह, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर देखा कि ये भाई हमको चॉइस से मिला है, हमारे उनके बोलने से ही हमने किया है, और ये इंशाल्लाह होगा ज़रूर। क्या आपको जो अदर देन बिजनेस वूमन, हमारे आपका बैकग्राउंड देखा है, आप सफ़ा स्कूल में भी जी हाँ, मैं स्कूल की ट्रस्टी हूँ, मैनेजिंग जी, ट्रस्टी। पता है। मेरे स्कूल में कुछ 1700 बच्चे हैं, ऑल आर इन माशाल्लाह, पूरे कोएड है ना वो? मतलब कोएड है। जी, जी। टाइमिंग्स थोड़े से अलग हैं, बच्चे लड़के लड़कियाँ दोनों हैं माशाल्लाह। मैं सुना बच्चे को हिफ्ज भी होता है? हाँ माशाल्लाह 90 स्टूडेंट्स अब तक हिफ्स कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 100 हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो इसके ये लिए। बात तो है, 1700 और 800 आपके आदमी जो स्टाफ है, 3000 लोग तो पक्का देखने वाले हैं मैडम का शो ये। और कुछ 10-20 हमारे शो बिल्कुल बिल्कुल। जी जी है। अभी आज भी मैं आ रही थी तो मैम आप कहाँ जा रही हैं, मैंने कहा मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ जहाँ पे। जनरली आप इंटरव्यू नहीं देते हो, मुझे पता है। लास्ट टाइम मैंने आपको जबरदस्ती मैंने आपसे इंटरव्यू लिया था। मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन ये हिजाब का था और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने कहा नहीं, जाना चाहिए। हमने आपको इसलिए बुलाया कि आप एक रोल मॉडल बन सकती हो किसी को, कोई भी बच्ची है, नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल। वो है कि एक जैसे आपकी स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी ये है कि हस्बैंड के जाने के बाद कोई एक चॉइस नहीं थी, मतलब एक कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो उसके बाद आपने एक जो है कमान संभाली और उसको इस लेवल तक लेके गए। बस वो मैं सोचती हूँ मेरिकल था, क्या था, बस वो संभाला। और कभी कभार सोचती हूँ कि यार होटल संभालना कोई इतना इजी नहीं था। जी बेशक। कैसे करके आज में अलग अलग, अरे हर चीज़ में होटल में, मतलब खाने से लेके, कस्टमर से लेके, जगह से लेके, एवरीथिंग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, अपने या जी आपके तो देखते मैं देखते तो माशाल्लाह काफ़ी अब तो वो सपोर्ट हो एक्चुअली गया। थोड़ा हमारा नुकसान भी हो गया इसमें, क्योंकि हम स्पॉन्सर्स जो है सोचे थे कि उमैर को लेंगे, मगर आपका नाम नॉमिनेट होने की वजह से हम उनको स्पॉन्सरशिप में नहीं ले पाए। नहीं तो कोई सा बायस लगता कि स्पॉन्सर्स लेके बुलाए। एंड यू रियली डिजर्व दिस पोस्ट। जो हमारी तरफ से ये तो बहुत छोटा सा एक मुहिम थी हमारी। और इसके अलावा आप क्या करते हुए, बीइंग अ बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन, बीइंग अ गुड मदर, बीइंग ये आप ट्रस्टी हो स्कूल्स के, और आई एम वेरी सोशल, लाइक मेरे यहाँ रोज़ कोई ना कोई, लाइक संडे को मैं यूजुअली किसी का काउंसलिंग रहती है, किसी के घर का मामला है, किसी का कुछ ना कुछ वो करती है। आई जस्ट लव दैट। उमैर कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि मम्मी व्हाट्स दिस, आप हमको टाइम नहीं देती। मैंने कहा अब आप लोग बड़े हो गए, लेट मी डू ना, आई एम एंजॉइंग। किसी की घर टूट रहा है भाई, अगर मैंने बचा दिया तो क्या अच्छा इशरत, जहाँ इशरत मैडम जो उस वक्त शालीमार होटल संभाले, सब बच्चे छोटे थे जैसे आपने बताया, और आज के दौर में आज आपके बच्चे बड़े हैं, उमैर पूरा संभाल रहा है, तो क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? कुछ मतलब कुछ ऐसा डिफरेंस लग रहा है कि नाउ? नो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब थोड़ा सा आई एम टुवर्ड थ्रू स्कूल, मैं थोड़ा वहाँ ज़्यादा देखती हूँ। उमैर से रोज़ाना हम डिस्कस, वो बगैर मशवरे के मेरे कुछ नहीं करता है माशाल्लाह। हाँ, एवरी डे ही कॉल मी, ये हुआ, ऐसे हुआ, क्या करना है, आगे क्या करना है, योगेश्वरी में ये हो रहा है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि अम्मी से बात कर लूँगा तो थोड़ा, और किससे डिस्कस करेगा वो।
तो ही ऑलवेज डिस्कस विथ मी कि व्हाट अबाउट क्या करना है। कितना सक्सेस आप कितना क्रेडिट आप अपने हिजाब को देते हो इस सक्सेस के पर बीइंग 100%। या जी। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा बताने का तरीका था कि हिजाब में वुमन एक हस्बैंड नहीं होने के बाद भी जो है बिज़नेस संभालती है। कोई चॉइस नहीं था, बिज़नेस संभालना पड़ा। बच्चे छोटे थे, उसके बाद आज एक 4 एक के बदले उन्होंने 4 कर दिया। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ये काम करती हैं, सोशल फील्ड में काम करती हैं, स्कूल चलाती हैं, जो बच्चों को जो है हिफ्ज़ की तालीम भी उनके स्कूल्स में होते हैं और बहुत सारी। तो मैडम एक छोटा सा हमारी तरफ से एक आपको एक टोकन ऑफ अप्रिशिएशन जो एक सर्टिफिकेट दी जाती है, एक अवार्ड आप कह सकते हैं कि आपको एक बिजनेस वूमन ही विथ हिजाब में हम आपको जो है जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम एक मुस्लिम हिजाबी वुमन को जो है इसमें पोर्ट्रे करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम गली न्यूज़ में आने के लिए। और एक छोटा सा हमारी तरफ से एक थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है तो आप रख सकते हैं जी।